Hello students, today we are going to do our second chapter of the First Flight book. Though it is the second chapter, but on the whole it is our fourth fresh and new topic. As we know, before this we have done our first chapter, A Letter to God, then our first poem, Dust of Snow, then the poem Fire and Ice. So on the whole it is your fourth chapter including two poems. And second chapter if we only talk of prose. Well, I'm Ghazala Sharik Hassan, and now let's do our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This extract is from Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom. Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration of 10th May 1994. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब एक इंसान अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखता है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उस ऑटोबायोग्राफी का ये जो चैप्टर है आपका, वहाँ से एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। इसमें मंडेला बताते हैं जो हिस्टोरिक ओकेजन हुआ था, यानी 10th में 1994 को जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो ये उस टाइम के इंसिडेंट को इसमें एक्सप्रेस किया गया है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, स्मॉल इंट्रोडक्शन। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो नेल्सन मंडेला जो हैं, अब ये उस दिन की बात हो रही है 10th में ऑफ 1994 को, तो उस दिन का इंसिडेंट एक्सप्रेस किया है मंडेला जी ने। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले 3 centuries ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक वाइट रूल रहा है, यानी ब्लैक वर्सेस जैसे हमारे इंडिया में होता था, ब्रिटिशर्स आए थे और हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो ये क्या करते थे, ये जो क्या है वाइट्स रूल कर रहे थे ब्लैक पे, तो उसी तरह से वहाँ पे भी था, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी ही कंडीशन थी। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। तो मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इसने 400 में से 252 सीट्स विन किया था और ये पहली बार हुआ था अफ्रीका की हिस्ट्री में। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। अब जो ये इनाग्रेशन सेरेमनी है, यानी जो पहली बार ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो ये जो सेरेमनी हुई थी, ये एक बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग है, जिसका नाम है एम्पी थिएटर, प्रिटोरिया में आज ये है। तो वहाँ पे हुई थी, जिसको मोर देन 140 कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग जो हैं उसमें शरीक हुए थे। Never again will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। और उस दिन जो उन्होंने एड्रेस दिया था, जो स्पीच दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि कभी भी दोबारा जो है इस खूबसूरत लैंड, ये जो खूबसूरत धरती है, यहाँ ये कभी भी दोबारा कोई किसी को दबा नहीं सकता, यहाँ पे दबाएगा नहीं। अपने स्पीच में उन्होंने बोला कि हर कोई क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, हर कोई इक्वल होगा, कोई यहाँ पे किसी को दबाएगा नहीं अब दोबारा। तो इस तरह से उन्होंने एड्रेस किया था नेशन को एम्पी थिएटर बिल्डिंग से। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, अपार्थेड। ये क्या है? अपार्थेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। तो ये जो इनका मूवमेंट था, नेल्सन मंडेला का जो मूवमेंट था, वो क्या था? अपार्थेड था। यानी अपार्थेड में क्या होता है कि जो कोई ब्लैक है या वाइट है, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस तरह से भेदभाव होता है कि अगर ये वाइट है तो इनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, अगर ये ब्लैक हैं तो इनको कम प्रिविलेज मिलेगा। जैसे गांधी जी के साथ हुआ था कि उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वो
वाइट नहीं थे, वो इंडिया से बिलोंग करते थे, तो उसी तरह के कंडीशन। तो ये जो मूवमेंट रही जिसके अगेंस्ट खड़े थे नेल्सन मंडेला जी, वो क्या था, अपार्थेड थे। अपार्थेड में क्या होता है कि रेशियल रेसेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसको अपार्थेड बोलते हैं। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो ये उस दिन का 10 मई 1994 का डिस्क्रिप्शन है कि उस दिन सीन कैसा था। बहुत ही खुशनुमा माहौल था प्रिटोरिया के स्ट्रीट में, गलियों में बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और ये जो सेरेमनी हो रही थी जिसमें प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ओथ लेने जा रहे थे, ये एक सेरेमनी थी। और इस सेरेमनी में सारे लोगों ने शिरकत किया था। ब्लैक्स थे, वाइट्स थे, यानी हर रेस के, हर तरह के लोग, जो भी कलर था उनका, वो सब लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और 1 लाख से ज़्यादा जो है साउथ अफ्रीकन मैन, वेमेन और बच्चे, हर रेस के, हर जाति के, वो एक साथ गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। नाउ फ्रॉम हियर योर चैप्टर स्टार्ट्स। लेट्स गो थ्रू द चैप्टर। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो ये नेल्सन मंडेला जी लिखते हैं, ये 10th मई की बात है। और वो 10th मई का दिन कैसा था, उन्होंने बताया कि डॉन, इसकी जो सुबह हुई बहुत ही ब्राइट और क्लियर हुई। और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही प्लेजेंटली, बहुत ही अच्छे से घिरा हुआ हूँ बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से, डिग्नेटरीज से, जो बहुत ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझे रिस्पेक्ट और जो इनागोरेशन होने वाला, जो ओथ लेने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए ओथ किस चीज़ का, एज अ प्रेसिडेंट का, तो उसके लिए वो मुझे रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं। तो ये पूरा बताया है। और ये क्यों बड़ी चीज़ है, क्यों, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। पहला कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बना था, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अपार्थेड क्या है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी ब्लैक वर्सेस वाइट का। ब्लैक क्या होते हैं, उस टाइम में क्या होता था कि जो ब्लैक लोग होते थे उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, और जो वाइट पीपल होते थे उनको डिफरेंट प्रिविलेजेस मिलते थे। तो ये जो अपार्थेड जो सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था ये सिस्टम फॉर मैनकाइंड के लिए। तो ये जो अबॉलिश हुआ ये सिस्टम, तो उस चीज़ के लिए भी लोग उनको रिस्पेक्ट देने, और इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा नेल्सन मंडेला को। इनको ऑलमोस्ट 27 ईयर प्रिजन में स्पेंड करना पड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब इन्होंने ये सब अचीव कर लिया, तो उनको भी, जैसे कि हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उसी तरह से नेल्सन मंडेला को भी साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ये जो इनागोरेशन होगी, ये अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी साउथ अफ्रीका के सॉइल पे, साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater, a building without a roof with many rows of seats rising in steps formed by the Union buildings in Pretoria. तो ये जो सेरेमनी होने वाली है, ये प्रिटोरिया शहर में जो यूनियन बिल्डिंग है उसके पास एक एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर इन द सेंस एक ओपन हॉल है, और जहाँ पे एक ओपन ऑडिटोरियम सा है जिसमें रूफ नहीं है। तो वहाँ पे स्टेप्स पे जो स्टेप्स से सीढ़ियाँ हैं, वही क्या है, सीट्स का वर्क करेंगे। तो वहाँ पे इस तरह के एक ओपन थिएटर में ये सेरेमनी होगी, जो ओथ सेरेमनी है वो होगी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, अब decades क्या होता है,
जब 10 साल का जो पीरियड होता है, तो 10 साल का पीरियड इज़ 1 डिकेड। तो जब डिकेड्स की बात करें तो ऐसे कई 10-10 साल, तो मतलब इस तरह के डिकेड्स पे क्या होता है, ये जो एम्पी थिएटर है प्रिटोरिया में, तो ये जो सीट रहा है वाइट सुप्रीमेसी का रहा है। यानी इससे पहले क्या था, अपार्थाइड सिस्टम था, तो उसमें क्या था, सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी रही है। और ये वहाँ पे जो सीट थी, तो उस ओपन जो हॉल था उसमें सिर्फ वाइट पीपल ही बैठते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। लेकिन अब क्या हो गया, यानी 10th में 1994 को ये जो रेनबो गैदरिंग हो गया, यानी इट डजेंट मैटर कि आप आपका वाइट स्किन है या ब्लैक स्किन है या ब्रिटिश, जो भी किसी भी कोई रेस का बाउंडेशन नहीं कि सिर्फ वाइट से बैठ सकते हैं, किसी ब्लैक्स बैठ सकते हैं या कुछ भी, आप इस हर तरह के लोग हैं इसमें। रैम्बो जैसे होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, रैम्बो में ऑलमोस्ट 7 कलर होते हैं। तो उसी तरह से ये जो है आपका आज जो 10th में 1994 को जो लोग वहाँ पे गैदर हुए हैं, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किन कलर है उनका। तो वो बाउंडेड नहीं है, कोई सिचुएशन कोई सिस्टम से फोर्स्ड नहीं है वो। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वो किस लिए आ रहे हैं, ये जो ओथ सेरेमनी होने जा रही है, ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो पहली बार फॉर्म होने जा रही है, यानी लोगों ने इलेक्ट करके जो प्रेसिडेंट बनाया है, तो उस ओथ सेरेमनी का वो उस चीज़ को देखने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तो ये जो कब की बात हो रही है, 10th में 1994 की बात हो रही है, और वो हमारे यहाँ समर टाइम होता है ऑलमोस्ट। लेकिन वहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका में ये ऑटम टाइम है। तो उस लवली ऑटम को ये जो है पोडियम यानी स्टेज पे अपनी डॉटर जिनानी के साथ थे। एंड जो मिस्टर डी क्लार्क हैं, उन्होंने पहले ओथ लिया एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन थाबो बेकी वॉज स्वर्न इन, उसके बाद थाबो बेकी जो हैं उन्होंने ओथ लिया एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. अब जब इनका टर्न आया, जब इनकी बारी आई, तो इन्होंने प्लेज लिया कि ये ओबे करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री को रन करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर कंट्री का एक सेट ऑफ रूल होता है कि उसके अकॉर्डिंग आपका पूरी चीज़ें चलेंगी। तो इन्होंने कहा, उस वक्त उन्होंने प्लेज लिया कि ये ओबे करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री को रन करेंगे, और अपने आप को जो लोग हैं उनको उनके वेल बीइंग के लिए, वो खुद को उनकी भलाई के लिए वो डिवोट कर देंगे। जो भी गेस्ट इकट्ठा थे, जो वहाँ पे जो भी दुनिया देख रही थी, उनके सामने इन्होंने कहा। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. और उन्होंने फर्दर कहा कि आज जो भी हम हैं, हमारे प्रेजेंस में हम ये कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक फ्रीडम, लिबर्टी इन द सेंस आज़ादी का एक नया जन्म हुआ है। जो एक्सपीरियंस, जो जिस तरह का एक्सपीरियंस से हम अभी गुजरे हैं, जो ह्यूमन डिज़ास्टर है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, वो मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी अब ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब उसके बाद यानी जो अपार्थाइड वाली कंडीशन थी, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेस किया जाता था, ब्लैक पीपल को बहुत परेशान किया जाता था, उनको बहुत सारी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट किया जाता था उनको। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे प्रेजेंट से हम ये आज हमारी फ्रीडम एक तरह से न्यू बॉर्न हो रही है, उसका नया जन्म हो रहा है। और जिस तरह से ह्यूमन डिज़ास्टर काफ़ी लंबे टाइम तक जो रह गया, तो उससे एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिससे कि पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी क्या है, प्राउड फील करे जिससे। We who were outlaws
Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. Not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil. तो जो आउटलॉज हैं, अब फर्दर नेल्सन मंडेला सेज कि वी हु वर आउटलॉज, हम जो ऐसे थोड़ा सा पिछड़े हुए कंसिडर किए जाते थे, क्यों? क्योंकि जो ये अपार्थेड सिस्टम था उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है साउथ अफ्रीका से ख़त्म कर लिया था। तो आज वो सब भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम प्रिविलेज फील करते हैं उनको अपना मेहमान, वो आज हमारे मेहमान हैं और हमारे इस साउथ अफ्रीका के सॉइल पे हैं, तो वी आर फीलिंग प्रिविलेज कि हम आज उनको होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. फर्दर ही सेज कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो भी डिफरेंट इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, कई जो कंट्रीज से आए हैं वो यहाँ पे आए हैं, हमारे लोगों के साथ हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आज जिस भी जो जैसे ये अपार्थेड सिस्टम अबॉलिश हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट द विक्ट्री ऑफ आवर कंट्री ओनली, इट इज़ द विक्ट्री ऑफ आवर जस्टिस। ये न्याय की जीत हुई है, ये पीस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमन रिस्पेक्ट की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. तो here नेल्सन मंडेला सेज कि हमने फाइनली अचीव कर लिया अपना पॉलिटिकल फ्रीडम। अब अचीव कर लिया क्यों? क्योंकि पहले तो ब्लैक पीपल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे इलेक्शंस में, तो अब इन्होंने अपना फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम क्या कर लिया, अटेन कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो आज हम क्या करते हैं, हम प्लेज लेते हैं, कसम खाते हैं अपने आप से कि हम अपने लोगों को आज़ाद कर देंगे। जो ये बॉन्डेज है, जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, एक तरह से फोर्स्ड पॉवर्टी है या डेप्रिविएशन है, जो कमी है आपके राइट्स आपको जो नहीं मिल रहे हैं। डेप्रिविएशन का मतलब क्या होता है कि कमी होती है, डिप्राइव होना, यानी आपके हक अगर हम आपको नहीं दे रहे हैं तो हम आपको डिप्राइव कर रहे हैं। तो जो लोगों की सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, या जो भी जेंडर है या कोई दूसरा भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, फ़र्क करना किसी भी बेसिस पे, तो हम अपने आप से आज प्लेज करते हैं कि हम अपने लोगों को, हम अपने सारे लोगों को आज़ाद कर देंगे गरीबी से, इस तरह की जो कमी है उससे, परेशानियों से, या जेंडर या किसी भी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है उन सारी चीज़ों से आज़ाद कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और दोबारा कभी 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 ऐसा नहीं होगा कि ये जो खूबसूरत लैंड है वो दोबारा से क्या ऑपरेशन, यानी एक किसी तरह से नेगेटिव फोर्स कोई किसी को दबाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे। यानी सारे लोग क्या होंगे, इक्वल रहेंगे इस खूबसूरत लैंड पे। कहाँ के लैंड पे? साउथ अफ्रीका के लैंड पे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो अभी क्या है, जो हमने ये चीज़ अचीव कर लिया, द सन शैल नेवर सेट्स ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो अब जो हमने ये अचीव कर लिया, यानी जो हमारी अपार्थेड सिस्टम है जो अबॉलिश हो गई है, जो ख़त्म हो गई है, और जिस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, ये जो अचीवमेंट अब ये दोबारा कभी ख़त्म नहीं होगा। अब हमेशा यहाँ पे लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी अब यहाँ पे हमेशा क्या होगा, फ्रीडम ही रहेगी, हर कोई एक दूसरे के इक्वल ही रहेगा, इक्वलिटी ही रहेगी, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। ही सेज
अ फ्यू मोमेंट, और उसके कुछ पल बाद ही ऐसा दिखता, सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई एकदम सरप्राइजिंग वे में, जैसे कि एक स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ एक डिस्प्ले हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार डिस्प्ले हो रहा था साउथ अफ्रीकन जेट्स का ऊपर आसमान में, हेलीकॉप्टर्स का, और जो भी ट्रूप कैरियर्स है ये बहुत ही ज़्यादा रोअर कर रहे थे, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन बनी हुई थी इनसे, और ये कहाँ पे, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। तो ये सब क्या सलामी दे रहे थे, सैल्यूट करने के लिए, जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या ट्रूप कैरियर्स हैं, ये सब क्या सलामी देने के लिए ये सब ऊपर से हो रहे थे। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली देख रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो ये जो ऊपर डिस्प्ले हो रहा था, जो जेट्स का और हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप्स का, तो ये जो डिस्प्ले हो रहा था, ऐसा नहीं है कि प्रिसिजन मतलब एक्यूरेटली, तो ये जो हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री फोर्स का या एक बस ऐसा ही डिस्प्ले है। इट वॉज नॉट जस्ट डिस्प्ले, इट वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यानी ये इस चीज़ को भी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, जाहिर कर रहा था कि मिलिट्री कितनी ज़्यादा वफादार है जो नई गवर्नमेंट है उसको लेके, एंड दैट हैड बिन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो गवर्नमेंट जो कि एकदम फ्रीली और एकदम फेयरली इलेक्ट हुई है, कोई दबाव नहीं है और कोई अन्याय नहीं है, हाँ कोई एकदम फेयर है। और अभी कुछ मोमेंट्स पहले ही जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, जो साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, वो एंड पुलिस, और उनके जो चेस्ट हैं जिनमें बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए हैं जो कि उन्होंने अचीव किया डिफरेंट वॉर्स में, डिफरेंट जो भी अचीवमेंट्स के बाद जो उनको मिले हैं वो रिबन्स और मेडल्स, तो वो उनके चेस्ट पे लगे हुए हैं। वो सैल्यूट करते हैं और प्लेज करते हैं, प्लेज मतलब प्रॉमिस करते हैं अपनी लॉयल्टी को, अपनी वफादारी को, कि वो अब वफादार रहेंगे जो करंट गवर्नमेंट होने जा रही है, जो ये नेल्सन मंडेला की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो वो ये प्लेज लेते हैं कि हम इससे लॉयल रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो मुझे इतना होश है, आई एम अवेयर ऑफ इट, कि जो ये मिलिट्री पर्सोनल हैं, जो पुलिस हैं, तो आज तो भले मुझे सैल्यूट करे, लेकिन कुछ सालों पहले ये ही मुझे क्या करते, अरेस्ट करते। क्यों? क्योंकि ही वॉज द रिवॉल्यूशनरी, और वो क्या कर रहे थे, ही वॉज एट द टाइम ही स्टूड अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो इसलिए इनको ही वॉज अवेयर ऑफ इट कि कुछ सालों पहले ये लोग जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं, उस कुछ सालों पहले ये मुझे अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली उसके बाद उन्होंने देखा कि शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, शेवरॉन क्या है, एक जिगजैग वी शेप में जो जिगजैग बनता है, तो उसी तरह से जैसे जेट्स उड़ रहे थे, तो वो अपने पीछे क्या एक स्मोक छोड़ रहे थे, ब्लैक कलर का, रेड कलर का और ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये सारे कलर का, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। तो ये जेट्स अपने पीछे इस तरह से स्मोक छोड़ते हुए जा रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बनाते हुए, उस कलर को बनाते हुए जा रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikale and E Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. और ये जो डे है काफ़ी इनके लिए, नेल्सन मंडेला के लिए काफ़ी सिंबलाइज था, और इन्होंने जब भी कोई इस तरह से नेशनल कोई भी सेरेमनी होती है तो उसमें क्या होता है, नेशनल एंथम्स प्ले होते हैं, तो यहाँ पे भी नेशनल एंथम प्ले हुआ, और वाइट्स का जो था वो क्या है, कोसी सिकेल ई अफ्रीका प्ले हुआ, और ब्लैक का क्या हुआ, डाई स्टेम, जो कि यहाँ का ओल्ड एंथम था। तो ये दो एंथम प्ले हुए वाइट्स एंड ब्लैक के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे,
and we'll continue the same chapter tomorrow. Thank you.